धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो। और क्या बोलना है बोलो। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे और हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। तो राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही दिखाया कि दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ऐसे ही कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था और लोकसभा की कार्रवाई महज 15 मिनट के अंदर स्थगित हो गई थी। अब 2 से 3 मिनट ये चला है लेकिन स्थगित हो गया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो ये बार बार स्थगन की कार्रवाई है, अब लगभग अगर बार बार स्थगित ही होती रहेगी तो फिर आखिर सदन की कार्रवाई कब चलेगी, क्योंकि सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक इस बार लाने वाली है, कई बिल पास करवाने वाली है। लेकिन इस बीच में विपक्ष का लगातार सवाल ये है, क्योंकि कल जो दिल्ली में हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। कल जो दिल्ली में उपद्रव हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। विश्वनाथ जी, कल से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। कल 6 बार महज 3 बजे तक में 6 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और आज शुरू होते होते सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अगर इसी तरीके से हंगामा होगा, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे हम कह लें कि कानून व्यवस्था को लेकर मामला हो, चाहे जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा था उसका मामला हो, मामला कोई भी हो, लेकिन क्या हो हंगामा से, क्या हल्ला करने से ये पूरा मैटर सुलझ जाएगा? बातचीत जरूरी है, सरकार की अगर जवाबदेही जरूरी है तो विपक्ष को धैर्य रख के सुनना भी पड़ेगा। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, देखिए विपक्ष क्या चाहता है, कहता है पेपर लीक पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा तो तब होगी जब आप सत्र चलने देंगे। अगर आप सत्र में होदंग करेंगे, अगर आप केवल और केवल शोर शराबा करेंगे तो सत्र कम से कम उत्पादक तो नहीं बनेगा, फलदायी तो नहीं बनेगा, और उससे आप अपेक्षा करें कि वहां से बहुत कुछ निकल के आएगा तो मुश्किल है। बिल्कुल। अगर आप 6 बार सत्र पे रोकने की मजबूर करेंगे, देखिए मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, बहुत सा विधायी कार्य करना होता है। ठीक है, आप निश्चित रूप से विपक्ष के रूप में अधिकार है कि आप सरकार पर जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर आप दबाव बनाइए, लेकिन कम से कम जो विधायी कार्य हैं उसको रोक करके जो बाकी महत्वपूर्ण कार्य हैं जब सत्र चलने देंगे तभी तो आपकी बातें समझ में आएंगी। जिस जनता को आप एड्रेस करना चाहते हैं, आप अपने विषय वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर सत्र चलने देंगे तब तो चीजें पहुंचेंगी ना। आप समय की इतनी कमी है, 2027 का चुनाव सिर पर है और इतना बड़ा सत्र है, ढेर सारा विधायी कार्य बाकी है, बहुत काम पेंडिंग है। अगर आप इसको इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे लगता है आपका भी, विपक्ष का भी कोई लाभ होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन विश्वनाथ जी, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जहां पर मुद्दों को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद सदन तक उन्हें भेजा जाता है। अगर ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे, सोनम वांगचुक का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था, पेपर लीक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये मुद्दे वहां पर डिस्कस करने के बाद अगर सदन तक पहुंचे हैं तो फिर बारी का इंतजार करना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचाए गए तो फिर आखिर अंदर जाकर इस तरीके का हल्ला करके क्या दर्शाने की कोशिश? देखिए, जो उनका मूल पर्पज है ये दिखाना अपने, सुचित्रा जी की अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको ये बताना कि देखिए हम आपकी बहुत चिंता करते हैं। एक मैसेज देना कि देखो हम सरकार को बैक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार तो कटघरे में सच खड़ी नहीं होनी है। देखिए जो चीजें होनी है, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो आपके तब छोड़ के चले जाएंगे और उनको लगेगा कि पार्टी से जीतने की संभावना कम है, लोगों का समर्थन कम हो रहा है इस पार्टी के प्रति, तो वही नहीं खड़े होंगे तो जनता कहां खड़ी होगी। महत्वपूर्ण ये है, देखिए चाहे नीट हो, एसएससी हो, स्टेट लेवल के लीक्स हो,
बिल्कुल ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या है, लेकिन विपक्ष इसको, इस मुद्दे को तभी न इस सवाल उठा पाएगा जब इस पर चर्चा करेगा। बिल्कुल। आप जब उन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करने देंगे, अगर आप केवल शोर शराबा करेंगे कि भाई नहीं हम बात ही नहीं करने देंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे, तो फिर वो तो चलेगा, सदन तो चलेगा, सरकार अपना विधायी कार्य तो चाहे आप वॉकआउट कर जाइए, कुछ भी कर जाइए, सरकार शॉर्टकट में फिर आप बाद में कहेंगे भाई इस पर चर्चा नहीं हुई। 7 बिल हैं जिनकी संभावना जो टेकअप होने हैं इस मानसून सत्र में, आप उसमें 5 तो नए बिल हैं। अगर आप उनके साथ आप नहीं चाहते हैं कि विपक्ष का उसमें कोई योगदान हो, फिर आप कहेंगे साहब ये तो डायरेक्ट लेकर के चले जाते हैं और आते हैं और बिल्कुल बुलडोज करके सदन को और कोई भी बिल अपनी मर्जी से पास करा लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुमत है। बिल्कुल। तो ये तो आरोप आपको न लगाना पड़े। आपके भी शब्द, आपके भी विचार उस बिल में कहीं इस तरीके से समेकित हो जाएं ताकि अगर सरकार उनको उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करती तो आप जनता के बीच में जाके कहें देखो भाई मैंने तो चर्चा में कहा था ये भी कर लो। बिल्कुल। लेकिन ये समस्या देखो रह गई, सरकार ने ये अपूर्ण बिल पास कर दिया। आपके पास अवसर होगा, आपके पास जनता के सामने अपनी बात बताने का विषय होगा, लेकिन अगर ढेर सा, केवल ऐसा ही नहीं पेपर लीक है, पेपर लीक आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। लूटपाट जैसी स्थिति होती थी, अब सरकार ने उसका अवसर भी लिया, दोबारा परीक्षा कराई, बच्चों के एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गए, बच्चे हो गए। अगले बार के एग्जाम के लिए फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी व्यवस्था लागू कर मूल बात, और दूसरी जांच चल रही है। ये इतनी चीजें तो हैं, तो विपक्ष को ये लग रहा है कि यार अगर बातचीत करेंगे तो सर यही सब बातें तो सामने आएंगी। तो लेकिन विश्वनाथ जी एक मैंने देखा कि विपक्ष के कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक बहुत तेजी से, ये अब नैरेटिव है या सच्चाई है या आप बताइएगा, एक ये बात है कि लोग परेशान हैं, इधर पेपर लीक का मामला चल रहा है, जंतर मंतर पे एक ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ, सोनम वांगचुक को लेकर बहुत सारी बातें उनमें हैं, कानून व्यवस्था को लेकर देश में ठीक नहीं है, लेकिन सरकार एक बिल ला रही है, वंदे मातरम का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये मेरी अपनी राय है कि सरकार अगर ऐसा कोई बिल लेकर आ रही है तो मजबूर तो हमारे देश के लोगों ने किया। अगर उनके अंदर ये भावना स्वयं ही आती कि मुझे अपने राष्ट्रगान का अपमान नहीं करना है, मुझे भारत माता का अपमान नहीं करना है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये बिल लाने की जरूरत पड़ती। ये बहुत ढेर सारे इश्यूज, अगर आप पूरे उस जो पूरा कल का सेगमेंट है जो हुड़दंग का, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, आप समझिए भाई अपराधी तो नहीं थे ना जो आए थे, वो लोग किस मुद्दे पर आए थे, वो इस मुद्दे पर आए थे कि भाई पेपर लीक हो गया, यानी ये माना जाए कि जो विरोध कर रहे थे वो सभी स्टूडेंट्स थे जो नीट एग्जाम में अपीयर हुए थे और उस चूंकि परीक्षा कैंसिल हुई वो नाराज थे, ये माना जाए। बिल्कुल। आप उनमें अगर सबको एक तरफ से अगर एक स्कैनर लगा दीजिए कि जितने लोग आए हैं वो अपना प्रवेश पत्र दिखाएं तो वो जाएं, नहीं तो फिर उनको जेल भेज दिए तो 90-99% नहीं होगा। ठीक है विश्वनाथ जी, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेस किया है। हम आगे भी चर्चा को ऐसे जारी रखेंगे क्योंकि सदन की कार्रवाई जो स्थगित हुई का नुकसान जनता के पैसा को हो रहा है। विश्वनाथ जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज 21 तारीख का दिन है, एफसीआरए बिल को लेकर चर्चा होनी थी। सदन में इस तरीके का हंगामा कल जो दिल्ली में हुआ उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा है कि जो पुलिस वाले घायल हुए हैं वो किनकी वजह से हुए हैं, उन पर हमले क्यों किए गए, पत्थर क्यों चलाए गए कश्मीर की तरह। लेकिन आज जो ये महत्वपूर्ण बिल पेश होने वाला था और सुबह से हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आज भी सदन की कार्रवाई किसी काम लायक चल पाएगी या फिर आज भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सदन? चित्रा जी, देखिए विपक्ष पूरा प्रयास करेगा कि हंगामा होता रहे, वो एक मैसेजिंग क्रिएट करने का कोशिश रहेगी कि मॉनसून सत्र बिल्कुल हवा हो, खत्म हो। लेकिन सरकार का इसमें मुझे लगता है नुकसान होने वाला नहीं, इसमें नुकसान विपक्ष का होगा और अल्टीमेटली वो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे जब वो चुनाव में जाए। देखिए आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, आप हंगामा मोड में चलने दीजिए, मुद्दों पर कोई भी मुद्दा सरकार लाए, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करे, आप शोर शराबा करेंगे, सदन बार बार स्थगित होगा, काम कम नारा ज्यादा, ठीक है, कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वॉकआउट करेंगे। सरकार किसी भी समय, भाई देखिए उसको अगर बिना चर्चा के बिल पास कराना है तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, फिर तो वो किसी भी शॉर्ट मोमेंट पर वो अपना करा लेगी। लेकिन फिर ये विषय है
कि देखिए कोई भी बिल अगर जब पास हो तो उसमें सदन के जितने मेंबरान हैं, जितनी पार्टीज हैं, उन सबको अपना विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। उनके विचार आने चाहिए। अगर पार्टियों को लगे कि नहीं इस पर और विचारण की जरूरत है तब इसको पास किया जाए तो और विचारण हो सकता है, उनके इश्यूज भी टेकअप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है, आपको लगता है कि शायद, आपने कल एक फोटो देखी हो, एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें एक लड़का कह रहा है, ये लड़का क्या है, वो एक अधेड़ है, वो कहता है नहीं नेपाल बना देंगे, इस सदन को, संसद को उखाड़ के फेंक देंगे, इसकी ईंटें उखाड़ देंगे। आप बताइए। इसमें एक और चीज है विश्वनाथ जी, और एक चीज जोड़ देती हूँ, उसमें यह भी कहा गया था कि सदन को उखाड़ फेंकेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और प्रधानमंत्री जी को भी पीटेंगे। आप बताइए, क्या कोई भी नीट का स्टूडेंट, आप मुझे बताइए, किसी को भी रैंडम बेसिस पे उठा लीजिए, कोई बच्चा ये कहेगा क्या? अगर किसी से मिलेगा, प्रधानमंत्री से या किसी अधिकारी से, किसी से, तो यही कहेगा, अरे सर क्यों हम लोग का एग्जाम क्या आपने फिर से कैंसिल कराया? यही सवाल करेगा ना, कि यही कहेगा सर हम फिर परेशान हुए। यही तो हुआ ना सर, जब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है सीजेपी के डेलीगेशन की, तो बहुत शांतिपूर्वक बात हुई, तब तो कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं थी कि हम मिलकर आए हैं। और एक हायरार्की भी तो सर मेंटेन करनी होती है। आप सरकार के पास जब तक प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, सरकार आपसे मिलने नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो जरूर एक बार जाकर मुलाकात कर लेते कि क्या मामला है, क्या है, नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है सर, वो भी मुझे आप जो है समझना है। चित्रा जी देखिए, होता क्या है, जब डेलीगेशन जाता है तो आप तो वो बदतमीजी इसलिए नहीं करते हैं, वो हुड़दंग मारपीट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डेजिग्नेटेड लोग हैं, 2-3-4 लोग, वो क्या करेंगे? अगर वो कुछ भी बदसलूकी करते हैं तो उनकी निजी जवाबदेही है। लेकिन जब वो ये हुलिगन्स इंपोर्ट करते हैं, देखिए ऐसा नहीं, ये सब जो खेल हो रहा है ये इंडियन मनी नहीं है, इसके पीछे एक बाकायदा प्रॉपर फॉरेन फंडिंग होती है। हमने जॉर्ज सोरोस का बयान याद करना होगा इसके सापेक्ष, कि हम सरकारें बदलने के लिए इतना पैसा। बिल्कुल, और शायद मुझे लगता है सर कि यही फॉरेन फंडिंग और तमाम चीजों को देखते हुए, आशंकाओं को लेकर भी और कुछ सबूत होने की वजह से वे एफसीआरए बिल का पास होना बहुत जरूरी है। विश्वनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो देखिए, सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है, आगे क्या कुछ अपडेट आता है, तमाम चीजें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।